दोस्तों इस वक्त मौजूद है दरभंगा जिला के लगमा ग्राम में। जैसा कि पीछे का विजुअल आप तस्वीर देख सकते हैं, इसी जगह पर होने वाला है एक साथ दो महायज्ञ। पूरा विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश भैया जी जुड़ चुके हैं। सारा जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय सीताराम। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। पहली बार यहाँ पर होने वाला है दो महायज्ञ। मिथिलांचल ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में यह यज्ञ पहली बार ही होगा। कहीं पे भी जो यज्ञ होता है वो एक यज्ञ होता है, यहाँ पे दो यज्ञ, एक लक्षचंडी महायज्ञ और दूसरा अति विष्णु यज्ञ का आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है मार्च में। ये आयोजन कब से कब होने वाला है, उसका तिथि क्या रहेगा? हाँ, यह आयोजन 1 मार्च से प्रारंभ होगी और 16 मार्च तक यह आयोजन चलेगा। इसमें क्या सब कुछ होने वाला है 16 दिन के अंदर? 1 मार्च को कलश शोभा यात्रा होगी। 2 मार्च से लक्षचंडी महायज्ञ, जो यहाँ आप देख रहे हैं मंडप बन रहा है, यहीं पे लक्षचंडी महायज्ञ होगा और 6 मार्च से अति विष्णु यज्ञ का भी प्रारंभ हो जाएगा। उसी बीच में हमारे देश के विभिन्न जगतगुरु और विभिन्न संतों का समागम होने जा रहा है। और एक विशेष सूचना आप लोगों को दे दिए जा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा भी आने वाले हैं यहाँ। कौन सा जगह पर आने वाले? जगह का नाम लगमा जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो लगमा गांव में अवस्थित है, दरभंगा जिला के अंतर्गत टाडी प्रखंड में। टाडी प्रखंड पड़ता है। हाँ, टाडी प्रखंड। ये लागत क्या है? इसकी लागत क्या? लोग बता रहे हैं कि लगभग 15 करोड़ रुपया की लागत है। हाँ, एकदम आपकी जो सूचना है एकदम सही है। यहाँ पे अनुमानित खर्च जो है लगभग 15 करोड़ अनुमानित खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। ये कितना मंजिला मंडप बन रहे हैं? 11 मंजिला मंदिर। 11 मंजिला एक साल बन रहे हैं। हाँ। इसमें पंडित कितने रहेंगे? पंडित इसमें 2100 पंडित रहेंगे। 2100 पंडित? हाँ, 2100 पंडितों का समागम होगा। हाँ। और यह 2100 पंडित इसी यज्ञशाला में बैठ के अपना यज्ञ का संपादन करें। और इस 2100 पंडित द्वारा एक मैं आपको और सूचना दे दूं कि यह 2100 पंडित पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से, साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, नैमिषारण्य से आ रहे हैं, चित्रकूट से आ रहे हैं, काशी से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं और मिथिलांचल से तो रहेंगे। तो पंडित जी सबका सिलेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि 2100 का खोजना कहीं न कहीं काफी टफ बात है। तो सिलेक्शन कैसे हुआ? इस सिलेक्शन का हम लोगों ने एक प्रक्रिया बनाया। पंडित चयन समिति का निर्माण हुआ। उसके अंतर्गत एक फॉर्म निर्गत किया गया, जो ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया पे दिया गया। उस फॉर्म भरने के बाद सभी पंडितों के यहाँ पे साक्षात्कार हुए ऑनलाइन माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से साक्षात्कार होने के बाद उसमें जो चयनित हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे चयन किया गया है। अच्छा, इतना विशाल यज्ञशाला बन रहा है, आखिर यहाँ का मिस्त्री कौन है? यहाँ के मिस्त्री मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। हाँ। वो क्या चार्ज लिए हैं? वो चार्ज, उनका चार्ज तो ऐसे मूलतः जो है हमारे हिसाब से 10 लाख चार्ज लिए है। 10 लाख चार्ज लिए। इसमें सामग्री क्या सब लगा है? इसमें मंडप में तो मात्र उनका जो चार्ज है, केवल वो बनाई जो किए हैं, मजदूरी जो है उनका लिए हैं 10 लाख। इसमें मंडप में तो बांस, लगभग बांस 10,000 बांस की लागत लग गया है, खर लगा हुआ है, बहुत सारा इसमें। लगभग इसका 1 करोड़ मतलब? हाँ, लगभग 1 करोड़ लागत। हाँ, 1 करोड़ लमसम लागत लग गया है। और यहाँ पर क्या कुछ विशेष होने वाला है? दूर से श्रद्धालु लोग आएंगे, यहाँ व्यवस्था, यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पे सार्वजनिक भंडारा का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे सतत सार्वजनिक भंडारा चलते रहेगा और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी रहेंगे, झूला इत्यादि का भी आयोजन। झूला भी रहेगा? हाँ, झूला भी रहेगा। सुने हैं झूला पटना से आने वाले? पटना से ही झूला आने वाले हैं। बिहार की राजधानी से झूला है? हाँ, पटना से झूला आ रहे हैं यहाँ पे। और मतलब जो बागेश्वर बाबा आने वाले हैं उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था रहेंगे? बागेश्वर बाबा जो आ रहे हैं उनके लिए जर्मन पंडाल का यहाँ पे लगाया जाएगा। वहाँ ये जो यज्ञ मंडप देख रहे हैं उसके जस्ट उत्तर में जर्मन पंडाल लगेगा, उसी में बागेश्वर बाबा का। अच्छा, ये जगह स्पेस कितना एकड़ में है? यह पूरे 1000 एकड़। हाँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जहाँ तक आपका नजर जाता है वो सारा स्पेस यहाँ इसका पूरा कवर किया गया है। लगभग 1000 स्क्वायर है। अच्छा, इतना बड़ा यज्ञ कराने के पीछे रीजन क्या है, सो बताइए भैया, ये जानना चाह रहे हैं लोग। देखिए, हिंदू जो है, हम लोग जो हिंदू सनातन धर्म की जो रक्षा होगी वो पहले यज्ञ से ही होता था। तो इससे कलयुग में क्या हुआ, तो इस सब का पतन होते चला गया। तो यह जो आश्रम है, इन आश्रम का भी एक अलग ही महत्व है। यहाँ सतत यज्ञ चलता ही है। ठीक, उस यज्ञ में एक यज्ञ यह है जो निमित्त यज्ञ है। इस यज्ञ के कारण से हमारे हिंदू सनातन धर्म की रक्षा होगी, हमारे वैदिक धर्म की रक्षा होगी, इसलिए हम लोग यज्ञ की आयोजन किए हैं। और यहाँ पर एक आश्रम भी है। हाँ, उसका महत्व क्या है? इस आश्रम का महत्व तो इतना है, इसके बारे में क्या बताएं आपको। अभी आप जैसे जानेंगे कि हाल में ही बीपीएससी एग्जाम हुआ है। उसमें इस आश्रम के बच्चे लगभग 300 से ऊपर बच्चे बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, टीचर वाले। अच्छा। इस आश्रम के, और इस आश्रम से लगभग हमारे हिसाब से 5000 घर का पालन पोषण हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उच्च पद पे बैठे हुए हैं। इस आश्रम का तो महत्व अलग ही है। यहाँ पे अभी भी भिक्षाटन से यह आश्रम चल रहा है। गाँव गाँव जाकर बच्चे भिक्षाटन करते हैं और वहाँ से जो चयन होता है और वहीं से ये आश्रम चला। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की
आपको पर सीताराम जी का प्राण प्रतिष्ठा हाँ, होने हाँ, वाला है। एक चीज, इसका एक निश्चित चीज, हाँ, जानकारी हाँ, दीजिए। एक चीज, यह जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है, यह प्रतिष्ठा के शुभावसर पे ही वहाँ यह प्रतिष्ठा जो है 26 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें राम जानकी की प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद श्री रंग भगवान की प्रतिष्ठा होगी, जो विष्णु भगवान सैया पे जो सोए हुए हैं सर्प के सैया पे, उनकी प्रतिष्ठा होगी। और यहाँ इसके जो संस्थापक थे, इस आश्रम के प्रथम संस्थापक, उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद जो गुरुदेव के, उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। हम लोग जिस संप्रदाय के हैं, उनके जो रामानुजाचार्य जी हैं, उन मूर्ति की भी प्रतिष्ठा होगी, जो 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। 26 फरवरी से कार्यक्रम प्रारंभ होगी और 2 मार्च को सभी मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इतने बड़ा जो मंदिर बने हैं, इनकी क्या लागत है? इनकी लागत आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जो देखे हैं कि इनमें तो हमें हमारे हिसाब से कम उस मंदिर की लागत में 2 करोड़ प्लस है। 2 करोड़ अपना प्राण प्रतिष्ठा लगभग 4 करोड़ खर्च हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पर मतलब प्रतिमा कहाँ से आएंगे? प्रतिमा जो आ रही है सो एक उड़ीसा से और राजस्थान से। राजस्थान मकराना? हाँ, मकराना। पत्थर भी मकराना के ही है। उनकी भी लागत क्या है? उनकी लागत क्या है वो चीजें तो 25 लाख। हाँ, उनकी 25 लाख रुपए की लागत है। हाँ उस मूर्ति का। और रुकियो, और कुछ है बात? भैया जी, यहाँ पर तो कलश शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा, उसमें कितने कलश का नए भाग लेंगे? इसमें तो यहाँ पे जो इलाके से लोग अभी ही नामांकन करवा रहे हैं कि हम इस कलश शोभा यात्रा में भाग लेंगे। लगभग इस कलश शोभा यात्रा में 10,000 कन्याकुमारी भाग लेंगे। 10,000? हाँ। पहली बार ऐसा होगा कि 10,000 कन्या एक साथ जल कहाँ पर भरेंगे? जल यहाँ पे कमला नदी है, वहीं से भरा के आएगा। अच्छा, ये कलश यात्रा की दूरी कितना रहेगा? कम से कम 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? हाँ, कम से और कम। किस डेट में कलश भरा जाएगा? कलश शोभा यात्रा 1 मार्च को होगी। 1 मार्च को होगी।